अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा जो चैप्टर नंबर 7 कैल्सीमा विधेय फंक्शंस इन कैल्सी, ओके, जो हमारा चल रहा था और आज ये चैप्टर हमारा पूरा होने वाला है। तो पिछले वीडियो में हमने जो फाइल बनाए थे फंक्शंस नाम की, उसको ओपन करेंगे सबसे पहले। और पिछले वीडियो में जो हमने स्ट्रिंग के रिलेटेड जितने फंक्शंस थे, ओके, स्ट्रिंग फंक्शंस जिसको कहेंगे, वो हमने देखे थे पिछले वीडियो में, जिसमें हमने कॉन्केटिनेट, उसके बाद लोअर, अपर, रोमन, ओके, उसके बाद फिर ये लेफ्ट, राइट, मिड, लेन, ओके। तो ये सब थे हमारे स्ट्रिंग फंक्शन। कॉन्केटिनेट में क्या होगा, कॉन्केटिनेट में आपने दो आर्ग्यूमेंट दी होगी, ओके, तो दोनों को कॉन्केट करके वो एक में ही कन्वर्ट करेगा। लोअर में क्या करेगा, लोअर में आपको आर्ग्यूमेंट जो देनी है, लोअर में आपको जो आर्ग्यूमेंट देनी है वो आपको कैपिटल में देनी है, ओके, तो उसको वो स्मॉल में कन्वर्ट करेगा। अपर में उसका उल्टा होगा, आपको आर्ग्यूमेंट देनी है अपर केस के अंदर, सॉरी लोअर केस के अंदर, उसको वो कैपिटल में मतलब अपर में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद प्रॉपर फंक्शन क्या करेगा, प्रॉपर जो हर वर्ड का जो पहला कैरेक्टर है, जैसे कि हमने लिखा था आई लाइक कंप्यूटर, तो यहाँ एक आई एक वर्ड है, लाइक एक वर्ड है, कंप्यूटर एक वर्ड है, ओके। तो हर वर्ड का पहला कैरेक्टर है, जैसे कि लाइक का एल, कंप्यूटर का सी, आई का आई, ओके, तो इसको वो कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद रोमन अपने ब्रैकेट में जो नंबर पास किया होगा, वो ब्रैकेट में वो क्या करेगा, उसकी रोमन में जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद सर ट्रिम फंक्शन, ट्रिम फंक्शन क्या करेगा, जो ज्यादा की स्पेस आपने दी है, जैसे कि यहाँ पे हमने एक स्पेस ज्यादा छोड़े थे, लास्ट में भी एक स्पेस ज्यादा छोड़े थे, तो उसको वो क्या करेगा, इग्नोर करके जो आउटपुट जो आएगा आपका वो यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद था एग्जैक्ट फंक्शन। एग्जैक्ट फंक्शन क्या करेगा, दो दो आर्ग्यूमेंट इसमें भी आपको देनी है, ओके। अब दोनों आर्ग्यूमेंट आपने दिए तो इन दोनों को कंपेयर करवाने के, अगर कोई डिफरेंस है दोनों के अंदर, जैसे कि यहाँ एक आर्ग्यूमेंट लिखी है कंप्यूटर में पहली, ओके, पहले आर्ग्यूमेंट क्या लिखे, यहाँ पे ये कंप्यूटर और यहाँ पे लिखा है ये कंप्यूटर। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, जैसे कि यहाँ पे पी के बाद यू नहीं आ रहा है, यहाँ पे यू आ रहा है। अब ये दोनों में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, ओके, ये दोनों डिफरेंस है दोनों में, तो वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, ओके। अगर मैं यहाँ पे भी पी यू लगा देता हूँ, ओके, ऐसे जब दोनों सेम हो गई आर्ग्यूमेंट, तब वो क्या वापस करेगा, अब वो रिटर्न करेगा ट्रू, ओके। दोनों अगर सेम हो जाएगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, दोनों फॉल्स यानी कि अगर डिफरेंस है दोनों में कुछ तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके बाद लेफ्ट, मिड, लेफ्ट, राइट और मिड। लेफ्ट क्या करेगा, तो लेफ्ट जो है आपको यहाँ भी दो आर्ग्यूमेंट देनी है, एक आपको स्ट्रिंग में देनी है और दूसरी आपको नंबर में देनी है। अब आई लाइक कंप्यूटर मैंने ऐसे लिखा है और दूसरी आर्ग्यूमेंट दी 8, इसका मतलब क्या होगा, वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेगा और 8 कैरेक्टर तक लेगा, जैसे कि आई से लेकर ये 5 हो गए, 6 हो गए, 7 और 8, यानी कि सी तक आएंगे 8, ओके। आई एक स्पेस 2, एल 3, आई 4, के 5, ई 6, स्पेस 7 और 8 पे पाएगा सी, ओके। तो आई से लेकर सी तक कितना आउटपुट आएगा, क्यों, क्योंकि फंक्शन का नाम लेफ्ट है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेगा, कहाँ तक जाएगा, जो हमने ब्रैकेट में नंबर पास किया है जैसे कि 8, तो 8 तक आएगा, ओके। आई लाइक सी तक आता है, ओके। उसके बाद है राइट फंक्शन। राइट फंक्शन इसका उल्टा करेगा, आपने जो फंक्शन का नाम राइट है, ओके, और जो नंबर दिया है आपने वो राइट साइड से स्टार्ट करेगा देखने के लिए, राइट से 10 तक आएगा वो, तो ई और कंप्यूटर तक आएगा, जैसे कि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि ई से स्टार्ट करेगा और कंप्यूटर के आर तक आएगा, तो वो राइट साइड से पिछले 10 लेगा, ओके। उसके बाद है मिड। मिड क्या करेगा, तो मिड मिड में आपको है टोटल 3 आर्ग्यूमेंट देनी है, एक स्ट्रिंग के अंदर और उसके बाद 2 नंबर्स में, जैसे कि हमने दे दिया मिड फंक्शन, उसके बाद लिखा है आई लाइक कंप्यूटर और पहली आर्ग्यूमेंट दी हमने 3, ओके, तो 3 से वो स्टार्ट करेगा, समझ में आ रहा है, 3 से स्टार्ट करेगा, 3 से लेकर अब हमने क्या दिया 8, यानी कि 3 से लेकर दूसरे जो 8 कैरेक्टर होंगे, जैसे कि 3 को लेगा पहले ये 4 हो गए, स्पेस 5 6 7 और 8, यानी कि एम तक आएगा, ओके। मीड में आपको 3 आर्ग्यूमेंट देनी है, एक स्ट्रिंग के अंदर होगी, 2 नंबर्स में होगी। अब इसमें स्ट्रिंग में आपने दे दिया आई लाइक कंप्यूटर और 2 नंबर्स जो देने आर्ग्यूमेंट, उसमें पहला दिया आपने सपोज 3 दिया, ओके, तो वो क्या करेगा, 3 पे आ जाएगा पहले लेफ्ट साइड से, ओके, जैसे कि आई पहला है, स्पेस 2 पे है, 3 पे है एल, ओके, तो एल से स्टार्ट करेगा, कहाँ तक लेना है, एल से लेकर टोटल 8 लेने हैं, तो एल पे 1 हो गया, आई पे 2, ऐसे ही स्पेस 5 और एम तक 8 आ जाएंगे, तो वो करेगा मिड फंक्शन। और लेन के अंदर क्या होगा, लेन के अंदर वो लेंथ काउंट करेगा कि आपने जितने
जितनी स्ट्रिंग लिखी है, जो आर्ग्यूमेंट पास किया उसमें टोटल कितने कैरेक्टर्स है, इंक्लूडिंग स्पेस, स्पेस को भी वो एक कैरेक्टर का काउंट करेगा। ओके, तो आई लाइक कंप्यूटर में टोटल कितने कितने वर्ड्स है, कितने कैरेक्टर्स है, मुझे वो काउंट करने हैं अगर, तो मैं क्या करूँगा, लेंथ फंक्शन का यूज़ करूँगा। ओके, और जब एंटर मारूंगा तो 15 कैरेक्टर्स है आई लाइक कंप्यूटर इतने इतनी लाइन के अंदर, स्पेस को इंक्लूड करके। ओके, स्पेस को भी वो एक क्या करेगा, एक कैरेक्टर काउंट करेगा। ओके, तो ये यहाँ तक हमने देख लिए थे। अब आगे बढ़ेंगे तब हमारा डेट फंक्शन। डेट फंक्शन में क्या होगा, जितने डेट और मतलब डेट के रिलेटेड जितने भी है, ओके, तो वो सब चीज़ें वो डेट फंक्शन के अंदर आएगी। उसमें सबसे पहला है टुडे फंक्शन, इक्वल टू टुडे लिखोगे आप और ब्रैकेट करोगे ऐसे और एंटर मारोगे तो आज सिस्टम की जो डेट है, सबसे पहले इसमें मंथ दिखाएगा आपको 12 मंथ, उसके बाद डेट कौन सी है 16, और उसके बाद जो ईयर है 2020 ऐसे। ओके, तो ये था टुडे फंक्शन। टुडे फंक्शन क्या करेगा, सिस्टम की आज की डेट और आज की तारीख बताएगा। ओके, सिस्टम की डेट, सिस्टम में जो डेट अभी आपकी है वो दिखाएगा वो। अगर आपने डेट का सेटिंग नहीं किया, कोई पिछली डेट बता रहा सिस्टम में, तो वो यहाँ पे वही दिखाएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो अगला फंक्शन है हमारा डे फंक्शन। ओके, डे फंक्शन क्या करेगा, आपको इक्वल टू करके डे लिखना है, डे फंक्शन के बाद फंक्शन ब्रैकेट, उसके बाद आपको एक डेट पास करनी है अंदर, जैसे कि मैं देता हूँ, पहले आपको ईयर पास करना है 2020, सेमीकोलन के बाद मंथ, जैसे कि मैं जुलाई लेता हूँ, सॉरी जुलाई यानी कि 7। ओके, और सेमीकोलन के बाद फॉर एग्जांपल 16, और सेमी ब्रैकेट क्लोज, एंटर मारूंगा मैं, सेमीकोलन 2027। अच्छा, डे फंक्शन के साथ आपको डेट फंक्शन भी साथ में लेना है, तभी आप एक डेट पास कर पाओगे। दो ब्रैकेट लास्ट में ओवर करेंगे। ओके, अब यहाँ पे 16 दिखा रहे, 16 क्या है मतलब में वो डे, मतलब जो हमने डेट पास की उसमें डे कौन सा दिन है, वो तो 16 नंबर का डे है। अब उसके लिए हमको क्या करना है, डे फंक्शन के साथ एक और फंक्शन उसके अंदर लेना है, डेट फंक्शन। ओके, तो ये क्या करेगा, डेट फंक्शन जो ब्रैकेट में डेट है वो, मतलब ये फंक्शन जो है डेट फंक्शन, इसका जो आउटपुट है वो बनेगा इनपुट डे फंक्शन के लिए, मतलब डे फंक्शन की आर्ग्यूमेंट क्या बनेगी, डेट फंक्शन का आउटपुट। ओके, ये था डे फंक्शन। वैसे ही आप वैसे मल्टीपल है, जैसे कि वीक्स भी ले सकते हो और यहाँ पे ईयर भी ले सकते हो, सॉरी मंथ और ईयर, सॉरी ईयर। ओके, वही करना है आपको, करना है कुछ नहीं, इक्वल टू जैसे कि मंथ के लिए तो MONTH मंथ, उसके बाद ब्रैकेट में डेट, ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट फॉर एग्जांपल देते हैं हम लोग वही 2020, सेमीकोलन 7 कोलन सेमीकोलन 16, टू टाइम्स ब्रैकेट क्लोज, एंटर मारेंगे तो 7 कौन सा था, मंथ था उसमें। ओके, सेम यहाँ पे भी इक्वल टू ईयर, ब्रैकेट में डेट फंक्शन, डेट कौन सी देंगे हम लोग, वही 2020, सेमीकोलन 7 सेमीकोलन 16, और यहाँ पे टू टाइम्स ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर मारेंगे, 2020 क्या है इसमें, ईयर है। ओके, उसके बाद है डेज इन ईयर, यानी आपको काउंट करना है कि आपने जो डेट पास की है, ओके, तो वो डेट यानी कि उस साल के अंदर टोटल, उस साल में टोटल कितने दिन थे वो आपको काउंट करने हैं अगर, तो उसके लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे, डेज इन ईयर। ओके, इक्वल टू डेज इन ईयर, आपको पूरा साथ में लिखना है इसको, ब्रैकेट स्टार्ट करना है, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आपको एक डेट पास करनी है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 2015, सेमीकोलन, कोई भी डेट दे देंगे आपको चलेगा इसे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर मारोगे आप तो एक मिनट, डेज इन ईयर 2015 12 12। अच्छा, यहाँ भी सॉरी डेट फंक्शन का तो यूज़ कर रहा हूँ मैं, डेट ब्रैकेट स्टार्ट और एंड में जाके ब्रैकेट क्लोज। अब एंटर मारेंगे हम लोग, 365 डेज थे 2015 के अंदर, टोटल कितने दिन थे 365। ओके, उसके बाद है नाउ फंक्शन, सॉरी नाउ फंक्शन क्या करेगा, नाउ फंक्शन सिस्टम के हाल की टाइम, अभी अभी का टाइम और अभी की डेट। ओके, नाउ ब्रैकेट स्टार्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, इसमें आपको कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देनी इस फंक्शन की। ओके, एंटर मारोगे आप तो देख सकते हो आप 12/16/2020, 9:04 हुई AM होगी। ओके, तो ये सिस्टम की अभी की टाइम और अभी का डेट बताएगा आपको।
उसके बाद है टोटल डेज। डेज डेज फंक्शन क्या करेगा, डेज। ओके, ये डे अलग है, डेज अलग है। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। डेज फंक्शन क्या करेगा, डेज फंक्शन, सॉरी, डेज फंक्शन जो है, फॉर एग्जांपल आपने अब यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट आपको देनी होगी ना, वो दो आर्ग्यूमेंट आपको देनी होगी डेज फंक्शन के लिए। इक्वल टू डेज, ब्रैकेट स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे ये जो फंक्शन है डेज, इसके अंदर हमको 2 टाइम्स डेट फंक्शन का यूज करेंगे हम लोग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने दे दिया 2020 सेमीकोलन 12 सेमीकोलन 10। ओके, ये एक आर्ग्यूमेंट दे दी हमने। उसके बाद सेमीकोलन करके दूसरी आर्ग्यूमेंट देंगे, तो वो भी डेट फंक्शन का यूज करेंगे वहाँ भी। अब यहाँ पे लेते हैं हम लोग 2020 सेमीकोलन 7 सेमीकोलन 5। ओके, यानी कि 5 जुलाई और 2020। अब यहाँ पे जो डेज फंक्शन है वो क्या करेगा, इन दोनों डेट के बीच में टोटल कितने दिन है वो काउंट करके बताएगा। ओके, डेज फंक्शन, यहाँ पे डे फंक्शन था, यहाँ पे डेज ऐसे लास्ट में एस लगा हुआ है। ओके, इसमें दो आर्ग्यूमेंट आपको देनी, मतलब दो बार आपको डेट फंक्शन का यूज करना है। अब यहाँ पे जो दो डेट आपने आर्ग्यूमेंट में दी है, उन दोनों के बीच में टोटल कितने दिन थे। ओके, मतलब 10 दिसंबर 2020 यानी और 5 जुलाई 2020, इन दोनों डेट के बीच में कितने दिन थे, वो दिन वो काउंट करके बताएगा आपका। आप एंटर मारोगे आप देख सकते हो 158 डेज। ओके, आपने जो भी यहाँ पे डेट पास की होगी, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10 मंथ। ओके, अब एंटर मारेंगे तो 97 डेज हो गए। ओके, मतलब जो इन दोनों डेट के बीच में जितने दिन है, वो दिन वो काउंट करके आपको बताएगा। ओके, क्लियर है इतना। नाउ फंक्शन क्या करता है, नाउ फंक्शन सिस्टम की हाल का टाइम और अभी का डेट। ओके, और डेज फंक्शन दो डेट के बीच का डिफरेंस, उसके लिए आपको 2 टाइम्स डेट फंक्शन का यूज करना होगा आर्ग्यूमेंट, एज अ आर्ग्यूमेंट। ओके, अब इन दोनों डेट आपके पास आ गए, इन दोनों डेट के बीच में टोटल कितने दिनों का डिफरेंस है, वो डिफरेंस वो आपको काउंट करके बताएगा कि इतने दिनों का डिफरेंस है। ओके, डे फंक्शन क्या करेगा, डे और डेज। डे में क्या होगा, आपने जो ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट पास किए उनके जो आपने डेट दी है, उस डेट में कौन सा दिन है। ओके, जैसे कि 2020 क्या ईयर का नंबर है, 7 मंथ का नंबर है, और 16 क्या है, डे का नंबर है, मतलब वो आउटपुट में आएगा आपका। ओके, और यहाँ पे दो डेट के बीच का डिफरेंस आपको आउटपुट में वो शो करेगा। ओके, तो इतने हैं डेट फंक्शन ओपन ऑफिस कैलसी के हमारे। और अब आगे बढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक जो है आपका वो है अन्य स्प्रेडशीट पैकेज, यानी कि स्प्रेडशीट आपको बनाने, जैसे कि हम लोग डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसको बोलते हैं स्प्रेडशीट। ओके, अब ये स्प्रेडशीट आपको बनानी, तो आपके पास ओपन ऑफिस कैलसी का एक ऑप्शन नहीं है आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि एक है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक्सेल। इसमें मैं यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में एक्सेल लिखूंगा, अगर आपने यूज किया भी होगा इसका, ये होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक्सेल। ओके, उसके बाद अगर आप ऑनलाइन कुछ यूज करना चाहोगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए आपके पास मिलेगा आपको गूगल शीट। गूगल शीट ऑनलाइन आपको प्लेटफॉर्म है, इस पर जाके आप अपनी फाइल को ऑनलाइन अपनी गूगल ड्राइव पे स्टोर कर सकते हो। उसके बाद ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक्सेल, उसके बाद आता है लिब्रे ऑफिस। मतलब ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है आपको स्प्रेडशीट अगर बनानी है तो। ओके, तो ये लास्ट टॉपिक था हमारा आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देनी है, जिसकी लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।